इनबिल्ड फंक्शंस। आज की टॉपिक है टेबल क्रिएट करते समय इनबिल्ड फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करें। तो जैसे कि जब भी हम कोई किसी टेबल को यहाँ डिजाइन व्यू में जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेटा लिया एंड ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी रखा और यहाँ पे हमने नंबर दिया और यहाँ पे एमआरपी रखा, एमआरपी जो कि कल मैंने आपको समझाया था। यहाँ भी हमारा नंबर और मान लीजिए अमाउंट के लिए हमने बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे। कल मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन मतलब कि प्लस माइनस जो होता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका यूज करना सिखाया था। लेकिन इसके अलावा जब इस फंक्शन लिस्ट में जाएंगे तो इनबिल्ड फंक्शन मिलेगा। हालांकि फंक्शन एज एक्सप्रेशन जो है बिल्ड, राइट क्लिक करने पे बिल्ड पे आती है। जैसे मान लो मैंने कैंसिल कर दिया, फिर मुझे वापस करना है तो यहीं पे आपको राइट क्लिक करके बिल्ड का ऑप्शन आएगा। आ रहा है? जी। तो ये बिल्ड का ऑप्शन आता है। तो जहां भी बिल्ड का ऑप्शन आए समझिए कि वो इनबिल्ड फंक्शंस है, जो कि एक्सप्रेशन बिल्डर पे आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, पावर पीआई के अंदर, सॉरी एक्सेस के अंदर हर स्टेप पे अलग अलग फंक्शन होते हैं। स्टेबल के अंदर जो फंक्शंस है वो अलग होंगे। तो कुछ फंक्शंस टेबल सबको सपोर्ट करेंगे, कुछ टेबल को सपोर्ट करेंगे, कुछ फॉर्म को सपोर्ट करेंगे, कुछ क्वेरी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको तीनों बार फंक्शन को पढ़ना होगा। कुछ लिस्ट में ऐड होंगे। कैसे जाएंगे फंक्शन पे? तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, ये रहा आपका इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर्स है, ये आपका कॉन्स्टेंट्स है, ट्रू फॉल्स, ये आपका ये आ गया। तो इसमें आज जो है फंक्शन पढ़ने वाले नहीं है, बस फंक्शन को जानने वाले हैं, कौन सा फंक्शन क्या है। ठीक है, अप्लाई करके नहीं देखेंगे, एक बार फंक्शन समझ लेंगे फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है सर जी? ठीक है, ठीक है। क्योंकि इतना सारा फंक्शन एक एक करके आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा फंक्शन किसके लिए है। इसलिए पहले फंक्शन को समझिए। फंक्शन को समझने का सिंपल सा है कि इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे इसका सारा चीज चला आता है। अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो एबीएस जो दिख रहा है, इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेट पे आपका वो एक्सेल का हेल्प सपोर्ट खुल के आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हेल्प सपोर्ट खुल के आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है एबीएस फॉर्मूला। एबीएस फॉर्मूला यूज कब होते हैं? जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिजल्ट माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन मुझे रिजल्ट प्लस में ही रखने। जैसे मान लीजिए कि आपने अर्निंग का एक कॉलम बनाया, अर्निंग के कॉलम में आपके डिस्काउंट्स और आपके क्या बोलते हैं सैलरी दोनों एंट्री होता है। तो जो मान लीजिए कि आपको जो इस महीने 5,000 रुपए का कैशबैक मिला था क्रेडिट कार्ड पे, तो भी तो आपकी अर्निंग हुई ना। जी। क्या जो आपको कैशबैक मिला वो भी तो आपकी अर्निंग हुई। जी। तो वो लेकिन जो बैंक आपको भेजेगा उसको तो माइनस फॉर्मेट में भेजेगा ना। हाँ। तो आप एवीएस का फॉर्मूला लगा देंगे तो माइनस को प्लस और प्लस को प्लस रखेगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। फिर आता है आपको एबीसी। एबीसी जो होता है ये आपका कोड का होता है। किसका? सॉरी। कैर कोड का, किसी भी लेटर का जो कोड होता है स्काई वैल्यू वो देता है। ओके। ये आपका ए होता है आपका रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल बोलता है। ये का चेंज डबल, ये आपको किसी नंबर को डबल में कन्वर्ट करता है। चूज, चूज में क्या होता है कि एक नंबर दीजिए 1 2 3 4 5, उसमें आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऐसे आप दे सकते हैं। से कंडीशनल फॉर्मूला होता है कि 1 आने पे कुछ और शो हो, 2 आने पे कुछ और शो हो, वो आपको शो करे। इसको भी एक्सेल पे करके दिखाता हूँ, जाइए। एक कैटेगरी के वाइज चलते हैं, सॉरी तो चूज बता देता हूँ आपको, कैटेगरी वाइज चलेगा तो सही रहेगा। पहला आता है आपका कन्वर्जन फॉर्मूला, ऑल पे थोड़ा सा खिचड़ी हो जाती है। कन्वर्जन फॉर्मूला, कन्वर्जन फॉर्मूला का मतलब होता है कि आपके रिजल्ट को कन्वर्ट करना। क्या करना? कन्वर्ट कन्वर्ट। करना। जैसे एएससी फॉर्मूला था, एएससी
एएससी फॉर्मूला क्या करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे कोट लगाते हैं ना, तो इस ए का कोड देते हैं, इसको स्काई वैल्यू देते हैं, इसको एएससी फॉर्मूला का इस कोड फॉर्मूला यहाँ पे एएससी फॉर्मूला होता है। सी डबल चेंज में डबल करता है डेट सीरियल। डेट सीरियल फॉर्मूला क्या करता है कि ईयर मंथ और डे आपको अलग अलग, जैसे कि किसी ने एंट्री किया 2025, किसी ने 2026 और किसी ने एंट्री किया 6 और आज का 4, ये अलग अलग नंबर फॉर्मेट में है ना, तो इसको हम डेट फॉर्मूला से क्या करते हैं, इसको डेट में कंबाइन करते हैं, ईयर मंथ, सॉरी यहाँ पे मंथ एंड डे, एक डेट बन के आता है। उसी तरह से आप एक्सेस में भी कर सकते हैं कि अलग अलग आपको कॉलम्स में ईयर मंथ और डे मिला, उसको कंबाइन करके आपने डेट बना। ठीक। इसका यूज कहाँ करेंगे सोचिए। जब हमारे पास तीनों कॉलम अलग-अलग होंगे, डे, मंथ तो और ठीक है, ईयर लेकिन के। क्यों होंगे अलग अलग, हम इकट्ठा डेट क्यों ना लिखे। वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। नहीं, इकट्ठा क्यों लिखे, वो बात समझ में आ गया, डेटा पे डिपेंड करता है। हुँ, लेकिन क्या है, जब भी हम डेट यूज करते हैं ना, तो हमारा सिस्टम डेट को पिक करता ओके। है। सिस्टम डेट का जो फॉर्मेट होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे मेरा फॉर्मेट है अच्छा DDMMYY, डेट ओके, मंथ एंड ईयर। ओके। आपका अगर यूएस का आपने रीजन सेलेक्ट कर रखा है, तो आपका फॉर्मेट होगा MMDDYY। मतलब कि मैं 4 जून भेज रहा हूँ, तो आपके यहाँ 6 अप्रैल हो जाए। ओके। मेरा जो डेट है वो बन जाएगा आपका मंथ, और मेरा मंथ आपका बन जाएगा डेट। हुँ, तो ऐसे केसेस में मान लीजिए कि आप कहीं डेटा भेज रहे हैं एक्सपेक्ट करके, तो वो डेटा प्रॉब्लम हो, हुँ, तो ऐसे केस में हम मंथ और ईयर को अलग अलग रखते हैं और डेट सीरियल के अकॉर्डिंग हम भेजते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस सिस्टम पे खुलेगा उसके हिसाब से वो डेट को बदलेगा, डेट चेंज नहीं करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर ले। okay, समझ गए, ठीक है। इसलिए ऐसा करते हैं। फिर आता है डे फॉर्मूला। डे फॉर्मूला क्या करता है, किसी डेट से डे अलग करता है, हुँ, आवर आवर अलग करता है, मिनट मिनट करता है, मंथ मंथ अलग करता है, सेकेंड सेकेंड अलग करता है। स्ट्रिंग किसी नंबर को एबीसीडी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, दोनों सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। हुँ, तो ये इसका यूज होता है, जैसे कि देखिए इसका यूज क्या होता था आपको मैचिंग के लिए, जैसे ये आपका A1 है और ये आपका 1 है, ये देखने में दोनों एक लग रहा है, अगर मैं हाँ, इसको बट वो इग्नोर कर टेक्स्ट दूं, है, बट वो टेक्स्ट टेक्स्ट है है, वो तो मुझे 2 चीज़ें, या तो मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँ या इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँ। तो हुँ, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू फ़ॉर्मूला है और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एसटीआर सही, फ़ॉर्मूला है। जी, जैसे डेट सीरियल होता है कि अलग-अलग डेट, ईयर, मंथ को डेट बनाता है, उसी तरह से आपका टाइम सीरियल फ़ॉर्मूला होता है। क्या होता है? टाइम सीरियल। थैंक्स। टाइम सीरियल फ़ॉर्मूला क्या करता है? आवर, मिनट, सेकंड जब अलग-अलग होता है, उसको कंबाइन करके एक डेट बनाता है। समझ गए? जी, उसके बाद यहाँ पे आता है वीक डे फ़ॉर्मूला। वीक डे फ़ॉर्मूला क्या करता है? किसी डेट को कन्वर्ट करता है डेज़ में, लेकिन नंबर्स में, संडे, मंडे में नहीं। 1, 2, 3 में, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, ऐसे कन्वर्ट करता है नंबर्स। और ईयर फ़ॉर्मूला क्या करता है? ईयर, डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है? जी, ठीक है। अब डेट एंड टाइम फॉर्मूले में आते हैं, वही फॉर्मूला है कन्वर्जन वाले फॉर्मूले की, मोस्टली फॉर्मूले इसमें जैसे डेट सीरियल, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, मंथ, मंथ नेम। अब जो मंथ है ये आपको डेट में से 1, 2, 3, 4 में कन्वर्ट करता है, और मंथ नेम 1 को जैन, 2 को फेब, 3 को मार्च में कन्वर्ट करता है। हुँ, डेट में से नहीं सर, मंथ नेम जो है नंबर्स को, 1 को जैन, 2 को फेब, इसे कन्वर्ट करेगा। सेकेंड सेकेंड अलग करता है, टाइम से कंबाइन करता है, वीक डे बताया आपको मैंने, अब वीक डे हुँ, नेम 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे में कन्वर्ट करें। ओके, ठीक है। ठीक है। और ईयर फॉर्मूला आपका ईयर आएगा। फाइनेंशियल फॉर्मूला में जो है कोई खास नहीं है। हुँ,
जैसे डीवी जो है आपका डिप्रिसिएशन निकालता है, डिप्रिसिएशन पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल जो तो मशीन हाँ, डिप्रिसिएशन निकालने के लिए आपका डबल स्पेसिफिक टेक्स्ट को रिटर्न द डबल स्पेसिफाई डिप्रिसिएशन निकालता है, डबल डिक्लाइन मेथड इसको बोला जाता है। ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, ये आपका आईपीएमटी इंटरेस्ट निकालता है हर महीने का, पर महीने का। ये आपका टाइम निकालता है, ये आपका ईएमआई निकालता है, ये आपका ईएमआई में से प्रिंसिपल अलग करेगा। आईपीएमटी और पीएमपीपी क्या होता है कि जैसे मैंने ईएमआई जमा किया 1500 रुपया, तो 1500 में कितना प्रिंसिपल था और कितना इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट के लिए आईपीएमटी और पीपीएमटी निकालेगा, हर महीने का प्रिंसिपल निकालता है। पीवी प्रेजेंट वैल्यू रेट रेट इंटरेस्ट है। एसएलएन भी आपका डिप्रिसिएशन ही निकालता है, लेकिन ये स्ट्रेंट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड यूज करता है। एसवाईडी भी डिप्रिसिएशन ही निकालता है, सम ऑफ ईयर वाला मेथड को इस्तेमाल करता है। तो डिप्रिसिएशन के कई मेथड होते हैं, उस मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है इंस्पेक्शन फॉर्मूला है, जैसे कि चेक करता है क्या ब्लैंक तो नहीं है। इज एम्प्टी, इज नल। एम्प्टी पता ब्लैंक हो तो रिजल्ट ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज नल, नल है तो फॉल्स। इम्पेटी और नल में फर्क होता है। जब किसी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो ब्लैंक को नल काउंट करता है, जब हम टाइप करते हैं तो इम्पेटी इम्पेटी रहता है, ब्लैंक ब्लैंक रहता है। ओके। मैथमेटिकल फंक्शन में कोई खास नहीं है, एवीएस बताया ही, cos थीटा sin थीटा, ये नंबर को फिक्स करता है, डेसिमल हटा देता है, इंटीजर भी हटा देता है, लॉग निकालता है, राउंड करता है, ये आपका साइन निकालता है, कि अगर प्लस है तो 1, माइनस है तो -1 और 0 है तो 0। ये sin थीटा cos निकालता है, ये स्क्वायर रूट निकालता है, tan थीटा निकालता है। तो इसका यूज बहुत कम होता है, इसमें से सिर्फ हम 2-3 फॉर्मूले यूज करते हैं। जैसे इंट यूज करते हैं डेसिमल को रिमूव करने के लिए, और राउंड का यूज करते हैं डेसिमल को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे होता है एवीएस, माइनस को प्लस, प्लस को प्लस रखने के लिए। उसके बाद आता है प्रोग्राम फ्लो। प्रोग्राम फ्लो में चूज फॉर्मूला। अब चूज फॉर्मूला क्या होता है, चीज को जान। चूज फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूं कि एक आए, यहाँ पे एक आए तो जैन, 2 आए तो फैब, तो हम लोग यहाँ पे चूज लगाते हैं। चूज इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि अगर ये 1 हो तो पहला दिखाएगा, अगर 2 होगा तो दूसरा दिखाएगा, दूसरा ऑप्शन, 3 होगा तो तीसरा ऑप्शन। ऐसे आप नंबर ऑफ ऑप्शंस डालते चले एक जाइए। साथ डालते चलते। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंशियली हुआ, कि अगर नंबर 1 हुआ तो पहली वैल्यू शो करेगा, यहाँ पे नंबर 2 होगा तो दूसरी वैल्यू शो करेगा, 3 होगा तो तीसरी वैल्यू शो होगा। ठीक है। समझ गए? सर समझ और गए। यहाँ पे एक आता है फॉर्मूला IIF। IIF क्या करता है? IIF फॉर्मूला जो एक्सेल का इफ फॉर्मूला समझते हैं, इफ जानते हैं? इफ हाँ इफ। जी, जो यहाँ इफ है वही एक्सेस में IIF है। ओके। ठीक है, सिंपल वही है। और टेक्स्ट फॉर्मूला, सॉरी ये तो प्रोग्राम फ्लो, हाँ इफ हम अब आते हैं टेक्स्ट कैटेगरी का। टेक्स्ट कैटेगरी में ASC वही कोड निकालता है, इन एसटीआर एक्सेल का फाइंड फॉर्मूला जानते हैं आप? फाइंड। हाँ। ये फाइंड फॉर्मूला ए हम्म। जो जानते हैं। नहीं यूज नहीं किया मतलब कभी। हाँ, जैसे कि यहाँ हमने दिया और मुझे यहाँ पे पता करना है कि इसमें डॉट है कि नहीं है, ठीक है अच्छा। ना, तो हम क्या हाँ, लगाते हैं, फाइंड। फाइंड। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने बोला डॉट, सॉरी उल्टा लगा दिया, माफी चाहूंगा। फाइंड फाइंड और यहाँ पे डॉट का हमें डॉट, इसको सिलेक्ट कर लिया
यहाँ पे बोला 1 ये बता देगा, अगर डॉट होगा तो नंबर देगा कि चौथे नंबर पे डॉट, ओके। चौथे नंबर कैरेक्टर पे डॉट। तो सेम चीज यहाँ पे होता है। लो एल केस या आपका केस को लोअर केस में से सुजीत अगर कैपिटल लिखा है स्मॉल कर देगा। लोअर ले, केस। लेफ्ट क्या करेगा, अब लेफ्ट से जितना कैरेक्टर चाहिए उतना कैरेक्टर अलग कर देगा। लेन क्या करता है, नंबर ऑफ ए बताता है कितना लेंथ है, जैसे मैंने कल बताया, कल यूज किया था ये ना। जो हाँ, ये एल केस और एल केस, ये डॉलर, लेफ्ट दोनों लेफ्ट एक ही है, डॉलर। दोनों एक ही है, अच्छा। दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक बीवीए मेथड है, एक नॉर्मल मेथड। अच्छा। मिड, राइट, ये सब। हाँ, ये तो एक्सेल में भी यूज़ होते हैं। हाँ, मिड हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, स्पेस, स्पेस पता क्या करता है? नहीं, स्पेस नहीं पता। तो जैसे इसके अंदर नंबर दीजिएगा ना, मतलब अपने आप को स्पेस रिपीट होगा। नहीं, स्पेस क्रिएट कर देगा। हाँ, जैसे कि हम लोग इसके एक्सेल में इसका रैप होता है। एक्सेल में क्या होता है, रैप। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक्सेल के वीवीए में स्पेस होता है, रैप। क्या हो गया, कीबोर्ड्स चेंज किया है ना मैम, तो क्या है ना, अभी हाथ उसमें बैठा नहीं, उसका की छोटे हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे 5 दिया, एंटर प्रेस करते हैं तो ए 5 बार हो गया ना। अच्छा, 5 तो बार आ गया वो। हाँ, तो वही सेम चीज स्पेस करता है, लेकिन वो करेक्टर को नहीं, स्पेस को रिमूव करता है। अच्छा, यहाँ तो कैरेक्टर बढ़ा दिए इसने, 5 बार उसको रिपीट कर दिया। हाँ, ये तो रिपीट का फ़ॉर्मूला हो गया ना, हाँ, तो स्पेस वही तो। स्पेस का ही फॉर्मूला है, वो भी उतना बार करेक्टर का जगह पे स्पेस देता है। अच्छा, उतना स्पेस क्रिएट कर देता है। जी, या ए 5 बार किया ना, तो वहाँ हाँ, स्पेस के अंदर 5 लिखेंगे तो 5 स्पेस दे देगा। अच्छा, ठीक है। और स्ट्रिंग आपका फॉर्मूला स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ट्रिम अनवांटेड स्पेस यू केस अपर केस में कन्वर्ट करेगा, तो यही हुँ, आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है मैम, हुँ, सारे फॉर्मूले को ट्राई करना। अच्छा, जो ट्राई कर सके दैट इज गुड, जो ट्राई ना कर सके उसकी एक लिस्ट बनाएंगे आप, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो कि बेसिक है, आप खुद ट्राई कर लेंगे क्या। हुँ, तो एक बार सारे फंक्शंस को ट्राई कीजिए, जो फंक्शन आप नहीं बन, उसका एग्जाम्पल नहीं बन पा रहा है, आपसे नहीं समझ पा रहे हैं, उसका लिस्ट बना लीजिए। कल वो सारे लिस्ट को हम जो है चेक करेंगे, ठीक है। हुँ, और आप मत समझिए कि इतना ही फंक्शन होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि हर कैटेगरी के अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। हुँ, हर कैटेगरी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे राइट क्लिक करके मैं डिजाइन में जाता हूँ, इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं क्रिएट में, क्यूरी के अंदर डिजाइन क्यूरी है। अब डिजाइन क्यूरी के अंदर भी यहाँ पे देखिए बिल्ड होता है, बिल्ड है। अब इसके अंदर भी फॉर्मूला होता है, बिल्ड फंक्शन। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला कुछ ज्यादा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, एरे फंक्शन, कन्वर्जन, डेटाबेस, डेट एंड टाइम, डोमेन एग्रीगेशन आ गया, एरर हैंडलिंग, फाइनेंशियल, जनरल, इन्फेक्शन, ये आपका इंसेप्शन, इंसेप्शन, मैथ, मैसेज, प्रोग्राम फ्लो, दिख रहा है, एग्रीगेट, टेक्स्ट, तो बहुत सारी कैटेगरी है ना तनु जी। तो ठीक है। क्यूरी, क्यूरी के अंदर अलग फंक्शंस है आपको। उसी तरह से अगर हम फॉर्म की बात करें, कि मैं चला जाऊं यहाँ फॉर्म के ऊपर क्रिएट, और यहाँ पे डिजाइन फॉर्म के अंदर आ जाओ, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ए फंक्शन, कुछ एक लेता हूँ। सेकंड, 1 सेकंड। हेलो। सर बताइए सर।
हाँ, यहाँ फॉर्म पे आइए, तो फॉर्म पे भी आपको अलग फंक्शन, अच्छा, ठीक है? क्वेरी के अलग फंक्शन है, टेबल के अलग, फॉर्म के अलग। हाँ, कुछ फंक्शन तीनों में कॉमन है, कुछ फंक्शन तीनों में अलग-अलग, हुँ, ठीक है? कुछ ओके, फंक्शन ओके, तीनों में कॉमन है, ओके। कुछ फंक्शन अलग-अलग। तो आपको फंक्शन को 3 बार पढ़ना होगा। रीज़न क्यों है? बता ही दिया क्या रीज़न है कि तीनों में डिफरेंट-डिफरेंट फंक्शंस। तभी हम टेबल के फंक्शंस को फील्ड कैलकुलेशन में यूज़ होने वाले फंक्शंस को पढ़ेंगे। एक बार उस फंक्शन और हर सेक्शन में आपको बोलूँगा इसी तरह से बताऊँगा, एक बार सारे फंक्शन को आप खुद से ट्राई कर लें, क्योंकि कुछ फ़ॉर्मूले बेसिक हैं जो कि आपको आते होंगे, कुछ फ़ॉर्मूले नहीं आते होंगे, उसकी लिस्ट बनाइए, फिर एक सूटेबल एग्ज़ाम्पल पे हम वो बाकी फ़ॉर्मूले को चेक करें। ठीक है? ठीक है।